अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम मुकम्मल वज़ू का तरीक़ा आपको बताएंगे और करके दिखाएंगे कि किस तरीक़े से सही वज़ू आप कर सकते हैं, क्योंकि वज़ू में कुछ फ़राइज़ और कुछ सुन्नत है जो अगर आपकी ज़रा सी भी गलत हो गई तो वज़ू नहीं होगी, और अगर वज़ू नहीं तो फिर नमाज भी नहीं, कुरान भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वज़ू में फ़राइज़ कितने हैं। तो वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, याद रखिएगा। चेहरा धोना और कहनू समेत हाथ धोना, और चौथाई सर का मसह करना और दोनों पैर धोना। तो किस तरीके से हमारा फ़र्ज़ और सुन्नत सारी चीज़ें अदा होगी, वो सही तरीका आज हम आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको नियत कर लेनी है कि आप वज़ू किस लिए कर रहे हैं। नमाज के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, ये आपको दिल में नियत करनी है ताकि आपको नियत का सवाब मिल जाए, वज़ू का भी सवाब मिल जाए। उसके बाद जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके जो है आप दोनों हाथों को जो है यहाँ से अच्छी तरीके से धो लें। जैसे मैं धो रहा हूँ, दोनों हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। इस तरीके से उसके बाद मिसवाक अगर है आपके पास तो मिसवाक करें, वरना कुल्ला करें अच्छा से। 3 बार, कम से कम 3 बार कुल्ली करना। उसके बाद कुल्ला करने के बाद आपको नाक में पानी चढ़ाना है इस तरीके से। दाहिने हाथ से पानी लेना है और बाएं हाथ की ये छोटी उंगली से नाक को साफ करना है ऐसे, और बाएं हाथ से ऐसे लेकर के जो है नाक को साफ करना है। को चेहरा धोना है पूरे, यहाँ एक कान की लौ से दूसरे कान के लौ तक, और पेशानी के बाल से लेकर चुड्डी के नीचे तक। चेहरा धोने के बाद आपको दोनों हाथ को यहाँ से धोना है अच्छी तरीके से। 3 बार धोना है। एक बार धोना सुन्नत, एक बार धोना फर्ज है, 3 बार धोना सुन्नत है, तो हम 3 बार धोते हैं। इस तरीके से ऊपर से इधर पानी चढ़ा लें। ख्याल रहे कहीं सूखा न रहने पाए। उसके बाद चौथाई सर का मसह करना है। सर का मसह कैसे करना है? सर का मसह ऐसे करना है, इधर से लेके आना है ऐसे, और फिर ऐसे वापस लाना है और कान का मसह करना है। उसके बाद ये उल्टे हाथ को गर्दन पे मसह कर लेना है। उसके बाद दाहिने पैर को धोना है इस तरीके से, उंगलियों को खिलाल करते हुए। तीन बार दाहिने पैर को भी धो लेना है अच्छे से। उसके बाद फिर बाएं पैर को, उसके बाद पूरे तरीके से वज़ू मुकम्मल हो जाता है। वज़ू मुकम्मल करने के बाद आप
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के वज़ू की दुआ भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुततहिरीन। इस तरीके से आपका वज़ू सही हो जाएगा। याद रहे वज़ू में जो फ़र्ज़ है ये 4 चीज़ें ये हरगिज़ ना छूटने पाए, वरना आपकी वज़ू थोड़ी सी गलती के वजह से वज़ू नहीं हो पाती है। प्यारे दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आपको? क्या मैंने आपको कुछ सिखा पाया? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने तमाम रिश्तेदारों में, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दें।